5 शहरों को बसाने की कवायद तेज हो चुकी है और इसके लिए हरियाणा के सोनीपत क्षेत्र का जो सिटी नंबर 1 बनाई जाएगी उसके अंदर कंसल्टेंट हायर करने का प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इन कंसल्टेंट हायर करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का विज्ञापन भी निकाला जा चुका है। इस विज्ञापन के माध्यम से जो भी कंसल्टेंट इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहता है वह अपने डॉक्यूमेंट विभाग में सबमिट कर सकता है। तो बात करें पहला शहर जो बनाया जाएगा उसे 51,601 हेक्टेयर भूमि के अंदर बनाया जाएगा। इस भूमि को अधिग्रहण किया जाएगा और जो वर्तमान का सोनीपत शहर है उससे इस शहर को थोड़ा भिन्न बनाने का काम किया जाएगा। इस शहर के अंदर बात करें खरखोदा और सापला मास्टर प्लान को भी शामिल किया जा सकता है। नंबर 2 पॉइंट 50,368 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर सिटी नंबर 2 केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर के साथ साथ में बसाने का काम किया जाएगा। सिटी नंबर 3 की बात करें 50,062 हेक्टेयर में इसको डेवलप किया जाएगा। नंबर 5वीं सिटी 50,106 हेक्टेयर जमीन को एक्वायर करके सिटी नंबर 5 को फरीदाबाद के क्षेत्र के पीछे बसाने का काम किया जाएगा। इस भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्टों में शामिल केएमपी कुंडली मानेसर और पलवल ग्लोबल कॉरिडोर के साथ साथ में बसाए जाने वाले 5 शहर हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आपकी स्क्रीन पर ये और ये 3 मैप शो हो रहे होंगे। शायद आपने इन मैपों को पहले देखा होगा, पर क्या आपकी समझ में आया ये मैप क्या समझाने का काम करते हैं? आइए आपको बताते हैं। 5 शहरों को बसाने की कवायद तेज हो चुकी है और इसके लिए हरियाणा के सोनीपत क्षेत्र का जो सिटी नंबर 1 बनाई जाएगी उसके अंदर कंसल्टेंट हायर करने का प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इन 5 शहरों के बनने के बाद यह भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्टों में शामिल हो जाएगा और यहाँ पर दुबई, सिंगापुर की तर्ज पर शहरों को डेवलप करने का काम किया जाएगा। अगर इन शहरों की बात करें तो यहाँ पर कुल 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन को विकसित किया जाएगा और एक तरीके से बोलें तो 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन को एक तरीके से अधिग्रहण का काम भी किया जाएगा। इन शहरों की बात करें तो पिछले लंबे समय से काफ़ी लोगों के मैसेज हमारे पास आ रहे थे कि इन शहरों की डेवलपमेंट कब होगी। तो इन शहरों की डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इन शहरों को 2050 में होने वाली आबादी के हिसाब से बनाए जाने का काम किया जाएगा। अब बात करते हैं सोनीपत में 50,000 हेक्टेयर भूमि पर एक नया शहर बसाया जाएगा। एक रिपोर्ट के हवाले से पिछले दिनों खबर आई और सूत्रों के हवाले से भी पता लगा कि इन 5 शहरों को बसाने का काम काफ़ी तेज़ी से चालू कर दिया गया है। सोनीपत के क्षेत्र में 52,000 हेक्टेयर लगभग ज़मीन में जो शहर बनेगा उसके लिए कंसल्टेंट हायर करने की प्रक्रिया सोनीपत क्षेत्र में शुरू कर दी गई है। कंसल्टेंट हायर करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का विज्ञापन भी निकाला जा चुका है। इस विज्ञापन के माध्यम से जो भी कंसल्टेंट इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहता है वह अपने डॉक्यूमेंट विभाग में सबमिट कर सकता है या सरकार के पास सबमिट कर सकता है। अब बात करते हैं कंसल्टेंट हायर करना क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों का ये जानना भी जरूरी है कि एक शहर की डेवलपमेंट में कंसल्टेंट हायर करने का क्या मतलब होता है। किसी भी शहर को बसाने के लिए, किसी भी शहर की नई डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर एक ऐसी टीम खोजी जाती है जिसको उस विशेष क्षेत्र या व्यवसाय के बारे में गहरी रुचि हो और उन लोगों को उस क्षेत्र के बारे में बारीकी से ज्ञान हो। किसी भी शहर को जब बसाया जाएगा वहाँ के हर 1 किलोमीटर को बारीकी से देखा जाएगा कि यहाँ पर क्या बसाया जाएगा। इसके लिए कंसल्टेंट हायर करने की एक टीम या कंपनी को हायर करने का काम विभाग या प्रशासन द्वारा किया जाएगा ताकि वह बारीकी से हर पॉइंट को देख सके कि कहाँ पर क्या चीज़ डेवलप करने से इन शहरों को फायदा रहेगा, किस प्रकार जाम और शांतिप्रिय माहौल बनाने के लिए इन शहरों को डिजाइन किया जाएगा। इस प्रकार कंसल्टेंट हायर करने की प्रक्रिया इन शहरों में शुरू कर दी गई है। अब बात करते हैं इनके लिए कंसल्टेंट जो बनाए जाते हैं उससे सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है एरिया की डेवलपमेंट करना और नंबर 2 पॉइंट तेज तरार और आज़ादी से यहाँ पर काम करने के लिए कंसल्टेंट को हायर करने का भी काम किया जाता है। अब इन 5 शहरों के बारे में बारीकी से जान लेते हैं कि जिनके लिए कंसल्टेंट हायर करने की प्रक्रिया हरियाणा सरकार के सूत्रों से जो हमें पता लगा है क्या हरियाणा सरकार जो इन 5 शहरों को डेवलप करना चाहती है उनमें ये 5 शहर किस किस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं। तो बात करते हैं इन शहरों की। इन शहरों के अंदर
बात करें 5 शहरों को कुल बनाने का काम किया जाएगा, जिनमें कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में इन शहरों को हरियाणा अक्षेत्र में बसाने का काम किया जाएगा। पहला शहर सोनीपत अक्षेत्र में बसाया जाएगा, जिसमें बहादुरगढ़ अक्षेत्र या झज्जर जिले के भी कुछ गांव शामिल हैं और 2 से 4, 10, 15 गांव रोहतक जिले के भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो बात करें पहला शहर जो बनाया जाएगा उसे 51,601 हेक्टेयर भूमि के अंदर बनाया जाएगा। इस भूमि को अधिग्रहण किया जाएगा और जो वर्तमान का सोनीपत शहर है उससे इस शहर को थोड़ा भिन्न बनाने का काम किया जाएगा। इस शहर के अंदर बात करें खरखोदा और सापला मास्टर प्लान को भी शामिल किया जा सकता है। नंबर 2 पॉइंट 50,368 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर सिटी नंबर 2 केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर के साथ साथ में बसाने का काम किया जाएगा। सिटी नंबर 2 की बात करें तो यह बहादुरगढ़ अक्षेत्र, बादली अक्षेत्र के कुछ गांवों को शामिल करके बनाई जाएगी। सिटी नंबर 3 की बात करें 50,062 हेक्टेयर में इसको डेवलप किया जाएगा। इसके अंदर झज्जर, गुड़गांव के काफ़ी क्षेत्रों को, मानेसर के कुछ क्षेत्रों को शामिल करके सिटी नंबर 3 को बनाने का काम किया जाएगा। केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर के साथ साथ सिटी नंबर जो 4 होगी वह बात करें अरावली जो हिल्स है उनके पीछे का जो एरिया है, गुड़गांव फरीदाबाद के मध्य जो अरावली हिल्स के बैक साइड के एरिया में इन्हें बढ़ाने का काम किया जाएगा और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और साथ साथ में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर इन प्रोजेक्ट के बीच से होकर क्रॉस करेगी। नंबर 5 पॉइंट, नंबर 5वीं सिटी 50,106 हेक्टेयर जमीन को एक्वायर करके सिटी नंबर 5 को फरीदाबाद के क्षेत्र के पीछे बसाने का काम किया जाएगा। इसमें पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों को शामिल करके सिटी नंबर 5 को बनाने का काम किया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ खास पॉइंट्स की। सोनीपत कुंडली नंबर 1 पर सिटी नंबर, आपकी स्क्रीन पर सिटी नंबर 1 का मैप शो हो रहा होगा, जिसमें सोनीपत कुंडली एजुकेशन सिटी जो है, एजुकेशन सिटी के पीछे इस नई सिटी को डेवलप करने का काम किया जाएगा। वर्तमान में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे संख्या जो 1 है इसके आसपास के एरिया में इन्हें बढ़ाने का काम किया जाएगा। स्क्रीन पर जो ब्लू कलर आपको शो हो रहा है, ब्लू कलर सिटी नंबर 1 के लिए प्रदर्शित करने का यहाँ पर काम किया गया है, जिसमें बॉर्डर शहर की बात करें तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और सोनीपत, खरखोदा और बहादुरगढ़ जैसे शहरों से सिटी नंबर 1 बॉर्डर शेयर करने का काम करेगी, जिसके अंदर 51,601 हेक्टेयर भूमि को डेवलप किया जाएगा। इसके अंदर बात करें नेशनल हाईवे संख्या 1, नेशनल हाईवे संख्या 334B, नेशनल हाईवे 10, स्टेट हाईवे 20, स्टेट हाईवे 18 और स्टेट हाईवे 22 सिटी नंबर 1 के अंदर से क्रॉस करते हुए जाएंगे, जिनमें झज्जर रोड तक, बहादुरगढ़ से जो झज्जर रोड का एरिया मांडोठिया क्षेत्र के साइड से क्रॉस करता है वहां तक सिटी नंबर 1 को बनाने का काम किया जाएगा। और ब्लू कलर में जो भी शो हो रहा है वो सारा सिटी नंबर 1 का मैप आपको शो हो रहा है। दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे जो एक परियोजना वर्तमान में चली हुई है वो भी इस शहर को मिड से क्रॉस करती हुई आगे तक जाएगी। यहाँ पर भविष्य में मेट्रो को चलाने का भी प्रायोजन देखा जा सकता है। सिटी नंबर 1 को इस तरीके से डेवलप किया जाएगा। और बात करें 51,601 हेक्टेयर भूमि को कुल डेवलप करने का यहाँ पर काम किया जाएगा। अब चलते हैं सिटी नंबर 2 की तरफ। सिटी नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लाइट ब्लैक कलर जो दिखाई दे रहा है मैप के अंदर, उसको सिटी नंबर 2 उस एरिया में डेवलप की जाएगी, जिसके अंदर काफ़ी गाँवों की ज़मीन शामिल होगी। कुछ प्रोजेक्ट जैसे बादली बाढ़ मास्टर प्लान समेत बहादुरगढ़ मास्टर प्लान का कुछ एरिया भी इससे टच में करेगा। बात करें इस प्रोजेक्ट की तो यहाँ पर बादली, झज्जर, बहादुरगढ़ के एरिया में इसको डेवलप किया जाएगा। स्टेट हाईवे 22 झज्जर रोड से और दिल्ली से रेवाड़ी की तरफ जो रेलवे लाइन जाती है उस लाइन के मध्य के एरिया में सिटी नंबर 2 केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर को डेवलप करने का काम किया जाएगा। रेल लाइन के मध्य से यहाँ पर स्टेट हाईवे 15A को ये सिटी क्रॉस करने का काम करेगी और सिटी नंबर 1 और सिटी नंबर 3 को भी आपस में जोड़ने का काम यहाँ पर किया जाएगा। 50,368 हेक्टेयर भूमि में ज़्यादातर ज़मीन को एक्वायर किया जाएगा और बाकी ज़मीन कुछ प्रशासन सरकार की ज़मीन पर सिटीज़ को डेवलप किया जाएगा। सिटी नंबर 3 केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर के साथ साथ सिटी नंबर 3 को जो डेवलप किया जाएगा, आपकी स्क्रीन पर येलो कलर शो हो रहा होगा मैप के अंदर, वह सिटी नंबर 3 को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा।
गुड़गांव मानेसर के पीछे अरावली हिल्स के साइड के एरिया में सिटी नंबर 3 को डेवलप करने का काम किया जाएगा, जिसमें कुल 50,062 हेक्टेयर जमीन को डेवलप करने का काम किया जाएगा। अगर बात करें सिटी नंबर 3 की, इन फ्यूचर इस क्षेत्र से रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत दिल्ली अलवर रैपिड रेल भी यहीं से क्रॉस करती हुई राजस्थान के क्षेत्र में जाने का काम करेगी। इसकी बात करें गुड़गांव मानेसर के पीछे सिटी नंबर 3 जो डेवलप की जा रही है, यहाँ पर स्टेट हाईवे 26, स्टेट हाईवे 28, नेशनल हाईवे 8 और नेशनल हाईवे 71B को क्रॉस करते हुए इस सिटी नंबर 3 के अंदर से ये राजमार्ग जाने वाले हैं। अब बात करते हैं सिटी नंबर 4 की। केएमपी कुंडली मानेसर पलवल ग्लोबल कॉरिडोर के साथ साथ में अरावली फॉरेस्ट या अरावली हिल्स के पीछे का जो एरिया गुड़गांव और मानेसर के मध्य बैक साइड या का ये जो एरिया है, वहां पर मानेसर पलवल के मध्य में इस सिटी नंबर 4 को डेवलप किया जाएगा। आपकी स्क्रीन पर रेड मैप शो हो रहा होगा। रेड मैप के माध्यम से इस सिटी को डेवलप किया जाएगा। कुल 49,846 हेक्टेयर जमीन के अंदर इस सिटी नंबर 4 को डेवलप करने का काम सरकार और प्रशासन द्वारा किया जाएगा। यहां से स्टेट हाईवे 13 क्रॉस करता हुआ जा रहा है और इन फ्यूचर यहां मेट्रो फैसिलिटी भी देखने को मिल सकती है। नंबर 5, फरीदाबाद के पीछे वॉयलेट कलर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। फरीदाबाद का जो वर्तमान शहर है, इसके पीछे के एरिया में सिटी नंबर 5 को डेवलप किया जाएगा, जिसमें पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम के कुछ हिस्से शामिल होंगे। यहाँ पर बात करें 50,106 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण किया जाएगा। उसके बाद नई सिटी को बसाने का काम किया जाएगा। यहाँ पर बात करें इसका बॉर्डर शेयर सिटी नंबर 4 से भी होने वाला है और स्टेट हाईवे 22 यहाँ से क्रॉस करता हुआ जा रहा है। यूपी और दिल्ली के साथ ये प्रत्येक सिटी बॉर्डर शेयर करने का काम करने वाली है। अब बात करें इन सिटियों के अंदर किस प्रकार जमीन अधिग्रहण की जाएगी, किस प्रकार यहाँ पर लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी। तो इन 5 शहरों को बसाने के बाद ये भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल हो जाएगा, जिसमें 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण किया जाएगा। अगर इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आने वाले समय में 2050 तक दिल्ली एनसीआर में जो लगातार बढ़ती आबादी है, उसको मैनेज और कंट्रोल करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। क्योंकि दिल्ली के अंदर की आबादी अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत आसपास के क्षेत्रों में आने लगी है, तो उस कारण भी सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रोग्रेस आ रही है। इस प्रोग्रेस और बढ़ती भीड़ को देखते हुए इन 5 सिटियों को बनाने का टारगेट लिया गया। इन 5 सिटियों को बसाने के लिए यहाँ पर 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक शहर की अगर क्षमता की बात करें तो स्टार्टिंग में 14 से 17 लाख और बाद में 30 से 35 लाख तक प्रति शहर यहाँ पर आबादी को कंट्रोल करने का काम करेगा। अगर इन शहरों की कुल क्षमता की बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी को ये 5 शहर इन फ्यूचर कंट्रोल करने का काम करेंगे। इन शहरों के अंदर इस प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, ग्रीन बेल्ट्स, पार्क्स, रोड्स, स्ट्रीट लाइट इत्यादि का ध्यान रखा जाएगा। स्पेशल वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे ताकि यहाँ पर प्रदूषण और अन्य चीजों से इन शहरों को बचाया जा सके। इन सिटीज को बसाने का मकसद सबसे पहले आबादी को मैनेज करना है और दुबई, सिंगापुर के तर्ज पर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र को डेवलप करना है। हरियाणा सरकार लगातार इस पर प्रयास कर रही है और कंसल्टेंट हायर करने की प्रक्रिया वर्तमान में इन शहरों के अंदर चली हुई है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई। काफी जल्द इन शहरों को बनाने का भी काम किया जाएगा, जिनमें कुछ शहरों को मास्टर प्लान को आपस में जोड़कर बनाने का काम किया जाएगा। सबसे पहले कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जब बनाने का काम किया गया था, तब भी यही विचार था कि इसके आसपास में बड़े शहरों को डेवलप करने का काम किया जाएगा। अब रेलवे लाइन हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के माध्यम से भी इन शहरों को जोड़ दिया गया है। अब इन शहरों की भूमिका में जो नींव का काम करने के लिए रेल मार्ग, सड़क मार्ग बनाने का काम था, वो लंबे स्तर पर पूरा हो चुका है। सेक्टरों के मध्य के रोड काफी जल्द बनाए जाएंगे और इन शहरों को एक बेस्ड पैटर्न पर बनाने का काम किया जाएगा। यहाँ पर लोगों के मनोरंजन की सुविधा दी जाएंगी, फूड कोर्ट इत्यादि की सुविधा भी देने का काम करेगी। स्पेशल होटल्स, रेस्टोरेंट के लिए अलग से जोन बनाने का काम हरियाणा सरकार द्वारा किया जा सकता है और इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी जल्द रिपोर्ट आप लोगों के सामने आ सकती है कि किस क्षेत्र में क्या बनेगा। उसकी रिपोर्ट भी हम आप लोगों के सामने जल्द प्रस्तुत करने का काम करेंगे। एक तरीके से माने तो ये जो नए शहर बनेंगे, इन शहरों के बनने के बाद आसपास के एरिया को काफी ज्यादा फायदा होगा। अब इन शहरों के अधीन कौन कौन से गांव शामिल होंगे, ये भी लोगों के मन में संशय रहता है। अगर मान लीजिए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जहां से जा रहा है,
उससे दिल्ली साइड के जितने भी गांव हैं वो इस प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली शामिल हो चुके हैं। और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से दिल्ली के अपोजिट साइड वाले जितने गांव हैं 3 से 4 किलोमीटर के एरिया के गांव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हैं। कुछ गांव कहीं कहीं 5 से 7 किलोमीटर का एरिया भी बच जाता है, कहीं 2.5 किलोमीटर तक भी रह जाता है। इस प्रकार इन शहरों को बढ़ाने का काम किया जाएगा। अगर गांव की बात करें, सोनीपत क्षेत्र में लगते गांव, खरखोदा क्षेत्र के लगभग जितने गांव हैं जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से 3 किलोमीटर के बाहरी एरिया में हैं, वे सभी गांव, बहादुरगढ़ सापला क्षेत्र के लगभग गांव, इसके साथ बादली क्षेत्र जो इससे अंदर की साइड गए वे सभी गांव, बादली के बाहर के लगभग 3 किलोमीटर वाले गांव, उसके बाद गुड़गांव के गांव, गुड़गांव के बाद मानेसर, फरीदाबाद, पलवल के गांव इसमें शामिल हैं। गांव की एक सेपरेट वीडियो हम बनाने का काम करेंगे। जल्द ही इस वीडियो का भाग 2 भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का काम करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हमने बताया कि केम्प ग्लोबल कॉरिडोर के साथ साथ में बसने वाले जो शहर हैं उनके लिए कंसल्टेंट हायर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें मिली है। इसकी पुष्टि भी काफी जल्द हम लोग करने का काम करने वाले हैं। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।